नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र जिसका बेसब्री से मैं कहूं कि आंदोलित किसान हो, बेरोजगार युवा हो, आम जन हो जो महंगाई से, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है, इंतजार था कि देश का पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा और सबको राहत मिलेगी। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार के ऊपर सरकार कुछ बता पाएगी और किसानों को भी राहत मिलेगी, ये सरकार सुनेगी। पर संसद सत्र 19 तारीख को, मानसून सत्र कहते हैं इसे, और 19 तारीख को ये शुरू हुआ जुलाई को, और आज उसका दूसरा दिन था। दोनों दिन हंगामेदार रहे। विपक्ष चाहता है कि उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर सरकार चर्चा करवाए, लेकिन सरकार चाहती है कि वो अपने जिसमें उसे लगता है कि उसे वाहवाही और शाबाशी मिलेगी, सरकार चाहती है कि हम उस पे ही बात करें। विपक्ष अपने मुद्दों पे अड़ा है, सत्ता अपने मुद्दों पर अड़ी है। सत्ता ने आज यहां तक जवाब दे दिया जब पूछा गया कि कोरोना की दूसरी लहर महामारी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों ने दम तोड़ा, उसकी क्या जानकारी केंद्र सरकार के पास है। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी में के दौरान किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से या समय पर ना मिलने से मौत हुई ही नहीं है। साफ कह दिया कि जिनकी मौत हुई है ऑक्सीजन का शोर सुनकर के, ऑक्सीजन खत्म हो गई, डर के मारे मर गए। वो ऑक्सीजन तो थी उनके पास। तो ये सरकार का जवाब है। तो सरकार अपनी वाहवाही कि हमने इतनी महिला मंत्री बना दी, हमने इतने ओबीसी को मंत्री बना दिया, जश्न मनाइए, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि नहीं, देश के बहुत से सवालों के जवाब इस पार्लियामेंट में देश चाहता है। उसी दौरान एक जासूसी, अब मैं आती हूं ये जासूसी, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग जानना चाहेंगे भाई ये चीज है क्या, ये क्या विवाद है नया। इजरायली विदेशी एक जासूसी कंपनी का नाम NSO, इजरायली कंपनी है। इसका एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर सरकारों को देती है। आप और मैं मांगेंगे तो इजराइल की ये कंपनी पेगासस कह रहे हैं ये जासूसी सॉफ्टवेयर हर एक को नहीं देती, सिर्फ सरकारों को देती है। तो ये तो बात तय हो गई कि जो भी जासूसी कर रहा है वो कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, आप और हम में से कोई आम आदमी नहीं है, ये सरकारों को बेचते हैं। तो क्या भारत सरकार ने भी इजराइल की इस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर लिया है कभी? जवाब मिलता है बिल्कुल। 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने जासूसी के लिए ये सॉफ्टवेयर, जिसकी कीमत बताते हैं एक बार लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए है और प्रति व्यक्ति जासूसी का 1 करोड़ रुपया ये कंपनी लेती है। 45 देशों ने इस कंपनी से सॉफ्टवेयर लिया हुआ है और जासूसी करवा रहे हैं। लेकिन फ्रांस में यह विवाद उठा और फ्रांस की सरकार ने बिना देरी किए लोगों की आवाज पर कि ये जो कंपनी है क्या सरकार के मुताबिक या उससे एक कदम आगे बढ़कर लोगों की जासूसी कर रही है। फ्रांस ने जांच शुरू कर दी और बाकी भी देशों में दबाव है। लेकिन हमारी सरकार के आईटी मंत्री जो हटा दिए गए और भाजपा के प्रवक्ता बनकर आईटी मंत्री जो पूर्व थे भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद आए, इधर उधर की बात ऐसे लग रही थी कि जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी की ही जासूसी हुई है और मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच का है। जी नहीं, कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक दलों का मामला नहीं है। जासूसी खाली कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी की ही नहीं हुई, इसलिए ये विवाद उससे बहुत आगे है। ये भाजपा कांग्रेस नहीं, केंद्र की सरकार से जुड़ा मामला है और इजराइल की खुफिया जासूसी कंपनी से जुड़ा मामला है। और जासूसी श्री राहुल गांधी जी की नहीं, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, अभी भाजपा से राज्यसभा सांसद गए, उनकी जासूसी हो रही थी। जिस लड़की ने पूर्व जज गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाए उसकी जासूसी हो रही थी और उसके परिवार के 11 सदस्यों की जासूसी हो रही थी। जासूसी जो है अशोक जो है चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी ने, उनकी जासूसी हो रही थी। जासूसी पत्रकारों की हो रही थी, जासूसी विपक्ष के बड़े नेताओं की हो रही थी, जासूसी भाजपा के ही उन मंत्रियों की हो रही थी जिनके ऊपर अमित शाह जी और मोदी जी को शक था। जासूसी कर्नाटका के उन विधायकों की हो रही थी तो कि वहां पर एक सरकार को गिराना था जिसको गिराने में कामयाब हुई। शिकंजा उन सब पत्रकारों पर कसना था जो सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे और सवाल कर रहे थे।
और ये जांच एजेंसियां, क्या हमारे देश में कोई जांच एजेंसी नहीं है? बिल्कुल है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिल्कुल हक है, अधिकार है उनको कि लगे कि देश का कोई भी संस्थान, नागरिक या कोई भी आदमी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है या आतंकी चीजों से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आईबी फोन टैपिंग से लेकर, ऐसा नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी कभी भी जासूसी, हमारा जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसने टैपिंग ना की हो, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ वाली कभी बात आती थी होती थी। पर यह कभी नहीं हुआ कि इजराइल या विदेशी जासूसी कंपनियों से अपने ही देश के लोगों की जासूसी करवाई गई हो। ये कभी नहीं हुआ है, ये अब हुआ है। और ये बात आज आईटी मंत्री नए आए हैं, बेचारों का कसूर नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई है, इसी तरह आईटी मंत्री ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन तारीख नोट करिएगा, 28 नवंबर 2019 को देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या इजराइल की किसी खुफिया कंपनी को, जासूसी कंपनी को भारत की मोदी सरकार ने हायर किया? जवाब मिला हाँ। रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे, आज के आईटी मंत्री को कहिए थोड़ा समय ले लीजिए, 15 अगस्त तक आपके मोदी जी ने कहा है दिल्ली छोड़ के नहीं जाना, आपको सीखना है, आपको पुराने मंत्रियों ने क्या कहा है उसे जानना है। तो आज आईटी मंत्री का कसूर नहीं है, बेचारों को समय नहीं मिला, जवाब देना पड़ा संसद में, बोला जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 28 नवंबर 2019 को तब के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यह माना कि व्हाट्सएप ने सरकार को जानकारी दी है 121 लोग आपके देश में ऐसे हैं जिनका व्हाट्सएप फोन हैक किया जा चुका है। ये व्हाट्सएप ने भारत सरकार को बताया और ये भी बताया कि ये काम आप ही ने जो कंपनी इजरायली हायर की, ये काम वो ही कर रही है। खतरा यहां तक आ गया कि जो महिला पत्रकार हैं या जिसने पूर्व जज गोगोई पर जो शोषण का आरोप लगाया, जब उनका टैपिंग हो सकता है तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ, बहन, बेटियां, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बंद फोन का भी ये फोन जो है, ये कैमरा जो है वो ऑन है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये बंद फोन है, लेकिन ये मुझे सुन रहा है, ये मेरी सारी बात को सुन रहा है, ये मेरी फोटो बंद कैमरे में भी ले रहा है, ये मेरे इस मोबाइल में भारतीय महिलाओं से कहूंगी आधी आबादी को क्या खिलवाड़ हो रहा है। आपकी जितनी फोटोग्राफ्स, बात, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट है, आपकी जितनी गोपनीयता है, आप टॉयलेट भी अगर जाती है नहाने के लिए तो गलती से फोन मत ले जाइएगा, ये बंद फोन भी आपकी फोटो उन लोगों के कहने पर केंद्र सरकार को पहुंचा रहा है जो कभी गुजरात में जासूसी के लिए जाने जाते थे। अब वो गुजरात से देश में भी वही हरकतें, मैं तो नीच हरकत कहूंगी, अगर आप किसी महिला पत्रकारों के, जिन बेटियों ने, महिलाओं ने बलात्कार के आरोप, यौन शोषण के आरोप लगाए, उनके आप टैप कर रहे हैं फोन, तो इससे ज्यादा नीच हरकत क्या हो सकती है। हमारी आज हर बेटी सशक्त है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है, हर बेटी के पास मोबाइल है और आप सोच सकते हैं कि किस स्तर तक वो आपके निजी जिंदगी में ताक झांक करके कल को कोई भी हमारी बेटियों को, किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। हमारी जैसी महिलाएं हैं, देश की, हिंदुस्तान की राजनीति में हैं। आप ठीक है, विदेशी कंपनी को आपने जासूसी का काम सौंपा है, उनके पास बहुत कुछ हम सबका है, आप इस्तेमाल ना करें, केंद्र की सरकार इस्तेमाल ना करे, पर क्या गारंटी है कि भारतीय महिला, भारतीय हमारे जितने भी जज हैं, हमारे पत्रकार हैं, हमारे जो भी लोगों की जासूसी की, उसका दुरुपयोग ये विदेशी कंपनी नहीं करेगी इन सब सबूतों को, कहीं उन्हें ब्लैकमेल करने पर, भविष्य में कभी उन्हें दिखा कर। और वो सभी लोग संवैधानिक पदों पे थे, हैं और भविष्य में हो सकता होंगे भी। आपको नहीं लगता? ये तो बहुत बड़ी बात है। और जांच, अब कांग्रेस मांग क्या कर रही है? कांग्रेस मांग कर रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बिठाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कर देनी चाहिए। जो व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार को 2019 में 121 नाम दिए थे, वो 121 नाम किसके थे, किसकी जासूसी हो रही थी? उनके फोन जेपीसी, उन्हें खुद को जेपीसी के सामने बुलाया जाना चाहिए ताकि उनके फोनों को फोरेंसिक जांच से ये पता कर सके साइबर एक्सपर्ट के कभी हैक हुए हैं या नहीं। हमारे कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने मंत्री हैं केंद्रीय जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं और बहुत से फैसले देश हित में करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के करते हैं, उनके फोन भी कोई और नहीं, केंद्र की ही भाजपा सरकार
हैक करवा रही है, और वो भी किसी विदेशी कंपनी के थ्रू करा रही है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? या उस सरकार से क्या उम्मीद करें जिसने पठानकोट एयरबेस पे जब पाकिस्तान के आतंकी ने हमला किया था तो इसी केंद्र की मोदी सरकार ने आईएसआई को बुलाकर पठानकोट भारत के अंदर जांच करवाई थी। क्या उम्मीद करेंगे? कर्नाटका के अंदर आपने खुद देखा था कि भाजपा के विधायक सदन के अंदर पॉर्न वीडियो देखते हुए वायरल हुआ था। आप समझ रहे हैं, उनके फोन हैक है और आसानी से ब्लैकमेल किया गया, विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया। जब एक जज को ब्लैकमेल किया जा सकता उसका फोन हैक करके, जो आज राज्यसभा भाजपा का सांसद है, तो किसी को भी इसी तरह हमने देखा गोवा में भी 10 कांग्रेस के विधायकों के फोन हैक हुए। निजी जिंदगी है, बहुत कुछ हो सकता है, किया हो, करते हो। उनको सजा नहीं दी, अगर कुछ गलत कर रहे थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आतंकवादी हरकत, सजा नहीं दी, उन्हें अपनी सरकारों में भाजपा ने शामिल कर लिया और मंत्री पद दे दिया। हम तो कहते हैं कीजिए। अभी राजस्थान की सरकार पे आरोप लगे कि राजस्थान की सरकार भी जो है फोन हैक कर रही थी। देशद्रोह हो, राजद्रोह हो, आपको लगे कि लोकतंत्र में एक स्थिर सरकारों को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है या सरकार को कमजोर करके अपना कोई भी राज्य को या देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी कोई साजिशें हैं, ये अधिकार तो है। लेकिन विदेशी जासूसी कंपनी को हायर आपने किया, उसे अधिकार दे दिया, या उसके सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि देश के सभी जो भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, इस सरकार को आईना दिखाने के लिए बोले, आप उन सबको जासूसी करें, ब्लैकमेल करें और उनकी जबान बंद करने का काम करें। सुन रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी थे सत्ता के भोगी होकर रह गए, कहा कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है, देश की सरकार मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है और इसमें कुछ नहीं है, कोई जासूसी नहीं है। इन्हीं सत्ता के भोगी को याद दिलाइएगा जब हाथरस में हमारे ही भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी का बलात्कार हुआ था, तब इस योगी सरकार सत्ता की भोगी सरकार ने आरोप तब भी लगाया था ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। कहा था या नहीं कहा था? अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये बलात्कार रचा गया। 100 करोड़ रुपया कहा गया कि ये बलात्कार के आड़ में अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा गया। 100 करोड़ की फंडिंग हुई और कोर्ट ने जब पूछा कि ये 100 करोड़ कहां से आया, कहां किसकी जेब में गया बताओ, तो ये भोगी कोर्ट में नहीं बता पाए, सिर्फ मीडिया में आकर बोल दिया एक बलात्कार को अंतरराष्ट्रीय साजिश और 100 करोड़ रुपया उसमें शामिल बताया और खत्म हो गया। इन्हें नागरिकता आंदोलन षड्यंत्र लग रहा था विदेशों से, अरब देशों से पैसा आ रहा था। इन्हें किसान आंदोलन षड्यंत्र लगता है कनाडा और लंदन से जो खालिस्तानी पैसा भेज रहे होते हैं। इन्हें ये भी विपक्ष का आवाज उठाना कि इतना बड़ा आरोप लग रहा, इतना बड़ा आरोप, और केंद्र के पूर्व आईटी मंत्री ने 2019 28 नवंबर को माना कि हाँ व्हाट्सएप ने हमें जानकारी दी, 121 नाम दिए हैं और ये हमारी खुफिया जानकारियां बाहर देशों में जा रही हैं। चुप रहिए, खामोश रहिए। हर चीज को आप अंतरराष्ट्रीय साजिश षड्यंत्र बता दीजिए, इसको मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं इसलिए उठा रहे। अरे आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर जांच कर दीजिए, जिसके हैक हुए हैं या जिनको शक है पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जज जी उसकी निगरानी में कर दीजिए, फोन लेकर आकर सब देख लेंगे है नहीं है। डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, बच क्यों रहे हैं? कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो किसी की सफेद दाढ़ी में पूरी झाड़ी, किसी की सफेद दाढ़ी में पूरी झाड़ी दिख रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका तो छोटी चीज है। और देश के गृह मंत्री गुजरात से जो तड़ी पार कर दिए गए, जिन पे गुजरात में ही जासूसी के सबसे गंभीर आरोप लगाए गए, एक लड़की की भी जासूसी करते करते कितने लोगों की जासूसी करते रहे और ब्लैकमेल करते रहे और अपनी सत्ता को सिर्फ साधने के लिए, और वही आज देश को भी वही गुजरात बना देना चाहते हैं जो इनके राज में है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता ना। और यहां पर वो गृह मंत्री बनकर बैठ गए हैं और वो गृह मंत्री के अधीन देश की आंतरिक सुरक्षा आती है, और वो मात्र ये कहकर भाग नहीं सकते हैं
कि इसमें कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फास्ट ट्रैक में जांच करा दीजिए। और बिल्कुल कांग्रेस ने 2 मांगे की हैं। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी, पूरा विपक्ष, पूरे पत्रकार, जज, पूर्व न्यायाधीश, जितनों की भी जासूसी की लिस्ट है, सब इस मांग में एक साथ खड़े हैं कि जांच होनी चाहिए। जब आपका फ्रांस राफेल का आरोप लगे, फ्रांस जांच कर रहा है। आज इस जो है NSO पेगासस जो जासूसी कंपनी है उस पर आरोप फ्रांस में लगे, उसकी भी जांच उन्होंने शुरू कर दी। तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं आपने नहीं कराया, मोदी सरकार शाह ने नहीं कराई जासूसी, लेकिन जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर आपने लिया इजरायली, वो करा रहा है। आप बिना जांच के कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं करा रहा? कैसे? और NSO कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा। चोर कभी कहता है कि हाँ मैंने चोरी की है? कहता है? नहीं कहता ना। ये भी नहीं कहता हाँ मैंने चोरी की, मुझे सजा दे दो। ये तो आप उसकी जेबों में हाथ डालते हैं, उसके बस्ते में डालते हैं, तो आप चोरी की चीजें पाते हैं, तब आपको पता लगता है ये चोर मना कर रहा था लेकिन इसने चोरी की। इसी तरह NSO इजराइल की एक खुफिया अगर कंपनी कहती है मैंने जासूसी नहीं की, कुछ नहीं किया, तो आप इतनी आसानी से इजराइल की विदेशी इस जासूसी कंपनी जिसे आप इन्हें हायर किया हुआ है लाखों करोड़ों रुपए में और अपने ही लोगों की जासूसियां करा रहे हैं, उसके कहने पर और आपके कहने पर ये देश आप पे विश्वास कर ले? जो कभी चीन के सामने झुक जाता है, कभी पाकिस्तान के ISI के सामने आकर झुक जाता है, और आप ही के लोग जो हैं कर्नाटका में सरकार, गोवा में, पहले आप उनके फोन हैक करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन्हें सजा देने की बजाय, उन कांग्रेस के विधायकों को जेल भेजने की बजाय आप मंत्री पद की शपथ दिलवा देते हैं। तो मैं देश के लोगों से बस इतना कहूंगी, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, अगर आप समझे कि नहीं, जांच से केंद्र की भाजपा सरकार को भागना नहीं चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इतने बड़े लोकतंत्र में जब इतने गंभीर आरोप लगे और केंद्र की सरकार अगर कह रही है कोई कुछ नहीं है, तो डरे नहीं, आगे आए, JPC की जांच तुरंत बिठाए, और जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस 1 महीने में इस लोकसभा सत्र में उठने हैं, उसको उठने दे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस विवाद को जिंदा रख कर भाजपा की सरकार को मौका मिल रहा है कि यही मुद्दा रहे, हंगामा होता रहे, JPC नहीं बिठाएंगे, अमित शाह इस पे बिल्कुल बस कह दें जी कुछ नहीं हुआ, इसको देश मान जाए, और हंगामे के बाद पार्लियामेंट अर्जेंट होता रहे। और अभी तो आज 20 तारीख है, 21 को संसद नहीं होगा, 22 को होगा, और 22 के बाद फिर शनिवार आ जाएगा, तब संसद नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो जवाब देश को देने हैं, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो भी है, उन जवाबों से ये सरकार बच पाए। लेकिन रास्ता विपक्ष को निकालना होगा कि अगर हम JPC की मांग पर जासूसी विभाग जिस तरह से देश की सुरक्षा के साथ सेंध है, बीच के रास्ते क्या हो सकते हैं कि जासूसी विदेशी कंपनी जो कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी जांच भी हो जाए, और जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं वो भी आगे बढ़ पाए, और पार्लियामेंट संसद चल पाए। वरना करोड़ों रुपया संसद के सत्र बुलाने पर, उसकी सुरक्षा पर, उसके हर चीज पे खर्च हर रोज का करोड़ों रुपया होता है। अभी 2 दिन पहले मैं गोवा में जो है हमारी महंगाई के खिलाफ जो है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई थी, तो उस जहाज में सांसद भी थे, विस्तारा की फ्लाइट थी, 1 टिकट बिजनेस क्लास में आते हैं सांसद, 1 टिकट गोवा से दिल्ली की 50,000 रुपए थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक सांसद संसद सत्र अटेंड करने आ रहा है गोवा से दिल्ली या किसी और राज्य से, बिजनेस क्लास में 50,000 की टिकट अगर उसकी है, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक सांसद अगर है तो कितने सांसद है और कितनों को आना जाना कर रहे हैं, संसद सत्र नहीं हो रहा, तो ये करोड़ों रुपया किसका बर्बाद हो रहा है, इस समय किसका बर्बाद हो रहा है, वो भी ऐसे समय पर जब अब आपको और हमें, इस देश के करोड़ों नागरिकों को सख्त इस लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ में हम सबको एक उम्मीद है कि चर्चा हो लोकतांत्रिक तरीकों से और हमें और आपको हल मिले। तो आप सभी से कहूंगी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जिसको नहीं समझ आई ये जासूसी कांड क्या है, विपक्ष क्या मांग कर रहा है, क्या होना चाहिए। अगर आप कहेंगे 1947 में जो हुआ था, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, तो आज आप उनका नाम लेकर बच नहीं सकते हैं। अगर आप मानते हैं उन्होंने गलत किया था तो आप उन गलतियों को दोहरा क्यों रहे हैं, और अगर उन्होंने गलत कुछ नहीं किया तो आप क्यों उन्हें आज तक गलत कहते रहे। सवाल ये है, उन्होंने गलत किया तो आप क्यों दोहरा रहे हैं, और अगर उन्होंने गलत नहीं किया था तो आप इतने सालों तक तो क्यों कहते रहे कि गलत था गलत था गलत था। उनका गलत आपका सही आज कैसे हो सकता है।
मोदी जी जवाब तो आपको देना होगा। आपने कहा 11 महिलाओं को मंत्री बनाया है, ऐसा नहीं है। इससे पहले 12 महिलाएं कैबिनेट में रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में, दोनों शासनकाल में 17 महिलाएं, 6 पहले और उसके बाद 11 महिलाएं, 10 महिलाएं रही हैं। सो खाली महिलाओं के मंत्री बन जाने से हमें कोई खुशी नहीं है। उन महिला मंत्रियों का जब महिलाओं की जासूसी होती है, उनके फोन, उनकी फोटो, हमारी बेटियां देश की सुरक्षित महसूस करती है। पिता, भाई अपनी बहन बेटियों को फोन देते हुए डरता है कि मत लो, पता नहीं क्या क्या तुम्हारी निजी जिंदगी में ताकझाट करके कौन तुम्हें ब्लैकमेल करेगा और समझौते करने पड़ेंगे, डर रहा है। तो क्या ये महिला 11 मंत्री आवाज खोलती हैं? जब बेटियों के बलात्कार होते हैं तब ये महिला मंत्री आवाज खोलती हैं? क्या जब किसी महिला पर अत्याचार होते हैं, क्या ये 11 केंद्रीय मंत्री उठ के तुरंत जाती हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए, चाहे कांग्रेस शासित हो चाहे भाजपा शासित राज्य हो? अगर ये ऐसा करती हैं तो हमारी जैसी आधी आबादी को खुशी होगी, गर्व होगा इन 11 केंद्रीय मंत्रियों पर। लेकिन अभी तक और इतिहास में पिछले 7 साल में देखने में आया है कि स्मृति ईरानी देश की महिला मंत्री होकर खामोश रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती हैं, न्याय दिलाने के लिए उस पीड़ित के साथ खड़ी नहीं दिखती, उसके परिवार के साथ खड़ी नहीं दिखती। तो बलात्कार का एक आरोपी पार्लियामेंट में गया तो फोटो वायरल हुई कि देश की महिला मंत्री सर झुका के उसके सामने खड़ी है, उस बलात्कार के आरोपी के सामने। और ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनमें गंभीर बलात्कार के गैर जमानती जो है वो मामले चल रहे हैं, लेकिन ये महिला मंत्री उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। शर्म आती है। इनको कोशिश करनी चाहिए फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चले, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला संसद में बैठा है तो तुरंत फैसले हो और पता लगे और उनकी सदस्यता जाए, वो जेल में बैठे हों। लेकिन ये महिला मंत्री स्मृति ईरानी सर झुकाए खड़ी थी, फोटो वायरल है, देख लीजिएगा। सो हमें खाली इस बात पे गर्व नहीं कि महिलाएं मंत्री बन गई। महिलाओं के हक अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज भी उठाएंगी, तब हमें गर्व होगा। तो इस वीडियो को मेरे साथियों से कहूंगी जरूर शेयर करिएगा, ताकि जिनको नहीं समझ आ रहा कांग्रेस की क्या मांग है। ये सिर्फ राहुल गांधी जी की जासूसी से जुड़ा मामला नहीं है। राहुल गांधी जी के 2 फोन अगर हैक भी हो रहे थे तो वो बहुत, आज भी उनके चेहरे पर कुछ भी ऐसा डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन बात 121 उन लोगों की है जिन्हें ब्लैकमेल करके, डरा कर, धमका कर, समझौता करके सत्ता के सामने झुकने को मजबूर किया जाएगा। मैं आपसे भी साथियों से विदा लेती हूँ। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपके हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों की बात है, सुरक्षा की बात है, और विदेशी लोगों को उसकी जासूसी पर केंद्र की भाजपा सरकार मोदी शाह ने लगाया है, जो हमें मंजूर नहीं है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।